मेरे प्यारे बच्चे, आपका हर एक शब्द सच होने जा रहा है, लेकिन सावधान रहिए। क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है? हाँ, आपने सही सुना। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी बातें और विचार केवल हमारे मन में हैं, लेकिन असल में वे ब्रह्मांड में एक गूंज की तरह फैलते हैं, और जब वो गूंज फैलती है तो उसका असर होता है। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं है। इस बूढ़े आदमी की चालाकी और उसकी योजना आपके लिए एक तूफान की तरह आ सकती है। वो जानता है कि कैसे लोगों के मन में डर और संदेह पैदा किया जाता है। आपको अपनी सोच को साफ और सकारात्मक रखना होगा। अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। ये बूढ़ा आदमी आपकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मजबूत हैं। इसीलिए अपने इरादों को मजबूत रखें और सकारात्मकता को फैलाएं। याद रखें, जब आप अपने शब्दों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी बूढ़ा आदमी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। सावधान रहें, सजग रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, आपकी शक्ति उससे बड़ी है। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज माता रानी यहां पर आज बोल रही है, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे। बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं। गलत बताई जा रहे हैं कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए नाव उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वच कर रहा है, तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वह आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं। तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है। बेस्ट सीजन है, ये आपके लिए है। तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है। हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। फर्स्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रही हूं। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको ये बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जज, सब तरह का हैप्पी लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जो माता रानी बता रही हैं। माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी बात माता रानी आपको यहां पर बोल रही है कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहां पर दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, मैं चाहता हूं ये सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए। अभी इसी वक्त ये सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए जो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैं चाहता हूं
वह खड्डे में खुद गिरे, और डिवाइन ऐसा कर भी दिए। डिवाइन ऐसा करते हैं। वो सारी जो भी गलत चीज होती है वो उसी इंसान के साथ जाती है जो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कोई करता है, केयरिंग करता है, और ये डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन एंड केयरिंग किया जा रहा है। आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अनमोल है, प्रेशियस है। यही चीज आपको यहां पर समझना है। आप बहुत अनमोल हैं और किसी ने आपको चूज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बहुत गलती करी है आपको चूज करके। आपके शत्रु को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। यह क्या हो गया? आपके एनिमी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब होगा नले पर दहला। अब उनका यही हाल होगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। आपके जो पार्टनर है वह बस और बस आपसे ही प्यार करते हैं और किसी की तरफ वह देखते भी नहीं है। आपकी मदद इन लॉस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपके लिए हेट करती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्राउनक यहां पर किसी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आप में से किसी ऐसे लोग हैं जहां पर जिनका क्राउन चक्र एक्टिव हो गया है। यह बहुत बड़ी बात डिवाइन यहां पर बोली है। इसी वजह से आपके हेट्स बहुत ज्यादा फायर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बबला गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने गुस्से में आकर आपको देखकर उनका जो नस कहीं फट ना जाए, उनका दिमाग का नस जो है वो फट ना जाए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा मैग्नेट है। आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है। आपको कोई बोल रहा है कि मेरे को ना छोड़ो, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। यह सीक्रेट हो सकता है। कौन है ये जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? बहुत बहुत आपके पार्टनर को और आपकी आपके पार्टनर को आपकी आत्म मंथन की जरूरत है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। हो सकता है आपकी फैमिली के कोई हो जिनके ईगो को आपने तोड़ दिया है, तोड़ के दिखाया है कि अब आप हैं और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की एंट्री होने वाली है। बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में होने वाली है। जो चीजें अब तक नहीं हुई थी वह चीज अब होने वाली है। तो आप तैयार हो जाए। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। बहुत ही पॉजिटिव आज मैसेज आया है आप सबके लिए। इसमें कोई किसी किसी के लिए रेजोनेट हुआ होगा, किसी किसी के लिए नहीं हुआ होगा, लेकिन मैसेज आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। डिवाइन आपको किन लोगों से सावधान कर रहे हैं? किन लोगों से डिवाइन आपको सावधान करना चाहती है? मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिट लोग हो सकते हैं। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है। इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है। बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, बट ईगो बहुत हैवी है। इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहां पर डिवाइन आपको ये कह रही हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो। आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायती बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके
आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही हैं। माता रानी आपको ये भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा जो अटक गया था, खास करके पैसा किसी ब्लैक नेगेटिविटी की वजह से या काली ऊर्जा की वजह से या काली नजर की वजह से जिनका पैसा अटक गया था, अब वह एक्शन में आने वाले हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपका मनी का जो फ्लो है वह आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा। जैसे पास्ट में आता था, आप लोग अब धन कमाने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। बेशक अभी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हमेशा बोला जाता है, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट नहीं, यहां पर जितने भी लोग ये संदेश देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 31 आवर्स के अंदर भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस संदेश को देखने के बाद ये टाइमलेस है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। नहीं तो 31 दिन से लेकर 4 महीने तक आपकी जिंदगी में आपको ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आप बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे। धन की वर्षा होने वाली है। धन से संबंधित मनी प्रॉब्लम जितनी भी थी, धन से संबंधित जितने भी आपके इश्यूज थे, जितनी परेशानियां थी, जो भी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, ईश्वर का चुना हुआ ओक ऐसा करना बंद कर सकता है। यह आपके जीवन को दिव्य ज्ञान की लागत कर सकता है। एक को ध्यान से सुने कि यह एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। एक गलत आदत एक बार दोहराया, यह सब कुछ हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है कि आपका जीवन भी हो सकता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जब आप यह सोच रहे हैं कि आप उसे सुनकर सुन रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि सबसे बेली ऐसा होने वाला है कि अगर मैंने आपको बताया कि अभी इस क्षण में ईश्वर आपको वही गलती देख रहा है जिसमें अनगिनत विश्वासियों को उनकी दिव्य विरासत की लागत है, तो अगर आप जिस चीज को न्याय संगत नहीं कर रहे हैं वह गंभीर नहीं है, कि गंभीर बात यह है कि आप अपने चमत्कार को रोक रहे हैं, तो आप जिस तरह से हैं वह वास्तव में ईश्वर की अपनी अस्वीकृति की घोषणा कर रहे हैं। यह भी नहीं पता कि मुझे यह संदेश पिछले हफ्ते 3 बजे प्राप्त हुआ, जब पवित्र आत्मा ने मुझे एक गहरी नींद से जगाया। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मैंने लिखा था कि ईश्वर ने जो खुलासा किया वह उसके चुने हुए लोगों के साथ होगा, जो इस एक विनाशकारी पैटर्न को जारी रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 40 साल के लिए मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है और मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं। ज्ञान की कमी के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या भयानक है कि यह नहीं है कि आप क्या नहीं जानते कि यह आपको नष्ट कर रहा है। यह वही है जो आपको लगता है कि आप जानते हैं कि सिर्फ 3 सप्ताह पहले सच नहीं है। मैं सारा से एक 62 वर्षीय प्रार्थना योद्धा से मिला था, जिसने 50 से अधिक वर्षों तक मंत्रालय में काम किया था। उसके चेहरे पर आंसू बहाने के साथ वह सब कुछ कर रहा था, जो कि मेरी बाइबल पढ़ने में सब कुछ कर रहा है, जो मेरी बाइबल में भाग ले रहा है। वह विश्वासपूर्वक चर्च में भाग ले रहा है, लेकिन ईश्वर 1 मिलियन मील दूर महसूस करता है। मुझे जो कुछ पता चला वह दशकों से चौंकाने वाला था। वह एक आदत को परेशान कर रही थी, जिसने हमारी और भगवान के आशीर्वाद के बीच एक अदृश्य बाधा पैदा कर रही थी। हमारी बातचीत के बाद उसने 7 दिनों के बाद एक साधारण बदलती कर दी। उसने मुझे अपनी आवाज को इमोशन के साथ कांपने के लिए बुलाया। सबसे विश्वासियों के जीवन में छिपे हुए खतरे के बारे में भगवान ने मुझे क्या दिखाया। यह निंदा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी मुक्ति के बारे में नहीं है। यह सवाल यह है कि क्या आप नहीं चुना है, कि आप सवाल है कि क्या आप उस एक चीज को रोकेंगे जो ईश्वर के मास्टर प्लान को अपने जीवन के लिए उखाड़ फेंकने के लिए है, जो कि आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं कि क्या आप पूरी तरह से हैं, कि आप पूरी तरह से बता रहे हैं कि आप ईश्वर की उपस्थित हैं। हर रात आप जिस छोटे से समझौते को सही ठहराते हैं वह वास्तव में एक आध्यात्मिक बारूदी सुरंग है, जो आपके दिव्य भाग्य को नष्ट करने के लिए दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से रखी गई है। यह हो सकता है कि आपकी अनुत्तरित प्रार्थनाएं नहीं हैं क्योंकि ईश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन क्योंकि आपने एक लगातार पाप के साथ लाइन पर स्थैतिक रूप से चुना है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत कम समय के लिए भव्य योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। गपशप। यहां एक सफेद झूठ, वहां एक वासनापूर्ण नजर है।
कि बस एक सेकंड बहुत लंबे समय तक दुनिया इन चीजों को बुलाता है। इन चीजों को सामान्य रूप से कहते हैं कि आपके दोस्तों ने कहा कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ईश्वर उन्हें घातक याद रखे कि नीति वचन 14:12 हमें चेतावनी देता है कि हमें एक ऐसा तरीका है जो सही है, लेकिन अंत में यह एक छोटे से समझौता करने के लिए एक्टेड है जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। बंद दरवाजों के पीछे अपने समुदाय में 4 दशकों का सम्मान करते हुए वह वर्षों से स्पष्ट वेबसाइटों का दौरा कर रहे थे। यह किसी को भी चोट नहीं करता है जो उसने मुझे मेरी उम्र के अलावा बताया था कि 6 सप्ताह बाद 47 साल की उनकी पत्नी ने उन्हें अपने गुप्त जीवन की खोज के बाद छोड़ दिया। उनके पोते अब उनकी प्रार्थना जीवन की यात्रा नहीं करते हैं। ईश्वर से अलग होकर आपको बस एक पाप में लिप्त रखने की जरूरत है। उसने आपको बार बार यौन अनैतिकता के बारे में चेतावनी दी थी कि क्या यह एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप पोर्नोग्राफी है, या यहां तक कि आपके दिल में आपके द्वारा पोषण करने वाली वासनापूर्ण कल्पनाएं भी हैं। ये केवल प्राकृतिक आग्रह नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति का दावा है कि वे अपने कनेक्शन को मारते हैं, अपने स्वयं के शरीर के खिलाफ पाप करते हैं। कि क्या आप नहीं जानते कि आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? आपका शरीर आपका उपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप कृपया एक मंदिर पवित्र आत्मा के लिए एक पवित्र आवास स्थान है। जब आप हर बार यौन पाप में लिप्त हो जाते हैं तो आप सचमुच पवित्र मैदान के बारे में नहीं सोचते हैं, और यह नहीं है कि वह किसी को भी दिखाती है, कि वह किसी को भी बताती है। अनुचित नजर डालती है कि अनुचित सोचा था कि आप उस टेलीविजन शो के साथ स्पष्ट सामग्री के साथ मनोरंजन करते हैं जिसे आप देखते हैं कि वे हानिरहित नहीं हैं। वे पहले से ही पिन के साथ आध्यात्मिक ग्रेनेड नहीं है। मैंने इसे अपने मंत्रालय में सैकड़ों बार देखा है, जो कि मेरे मंत्रालय में पुरुषों और महिलाओं के वफादार हैं। यहां तक कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपने के लिए अपने जीवन को हिट कर रहा हूं, लेकिन जब वे अपने जीवन को भूनते हैं तो वे अपने जीवन को पूरी तरह से भूनते हैं। आप मसीह का दावा करते हुए पाप में बने रहते हैं कि आप केवल अपने आप को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, कि आप भगवान इब्रानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 10:26-27 यह चिलिंग चेतावनी देता है। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है, लेकिन केवल एक भयावह उम्मीद है कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चतुर है। पवित्रता ने अपनी अपेक्षाओं को कम नहीं किया है। यह कम नहीं किया है कि मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि वह एक पाप है जो आप उस आदत को वापस ले जाते हैं जो आपने खुद को आश्वस्त किया है। वह हानिरहित है कि आप यह जानते हैं कि ईश्वर का सम्मान नहीं करता है, कि मनोरंजन जो आपके मांस को खिलाती है वह आपकी आत्मा को भूखा है, जो आपको पता चल रही है कि वह अपने मन में है, जो आपको लगता है कि यह सजा है, कि यह सजा है, कि यह सजा नहीं है, कि आप इसे वापस कर रहे हैं। अंत में 26 साल तक इसे पकड़ने के बाद उसकी कड़वाहट को आत्मसमर्पण कर दिया गया और चमत्कारी उसके गठिया के लक्षणों को कम कर दिया गया था, जो उस खुशी के साथ कम हो गया था जिसने उसे दशकों तक अचानक छोड़ दिया था। उसने उसकी प्रार्थनाओं को बाढ़ कर दी जब वह एक बार रूटीन डिक्लेमेंट्स हो गई, जो कि ईश्वर को केवल स्वर्ग के लिए एक टिकट के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि यह नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि यह एक टिकट है। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की मांग करने के लिए आपको उस एक चीज को रोकने की आवश्यकता होती है जो आपके और ईश्वर की पूर्णता के बीच एक बाधा पैदा कर रही है। इसीलिए मुझे आपसे पूछना होगा कि आप आध्यात्मिक जाल का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको बंधक बना रहा है, क्योंकि मैं अगला साझा करने के बारे में जो कुछ भी कर रहा हूं वह न केवल दुश्मन की रणनीति को उजागर कर रहा है और सभी आध्यात्मिक युद्ध को उजागर करने के लिए है कि मैं एक बार और आध्यात्मिक युद्ध को उजागर कर सकता हूं। भगवान के चुने हुए लोगों के खिलाफ तैनात रणनीति इतनी सूक्ष्म, इतनी भ्रामक है कि आप में से बहुत से लोग अब भी हमला कर रहे हैं और यह भी महसूस नहीं करते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं छत के लिए क्यों हिट कर रही हैं, जो कि आप पर विश्वास कर रहे हैं कि आप इसे फिर से समाप्त कर रहे हैं? सींगों और एक पिचफोर्क के साथ कोई शैतान 2 कुरिन्थियों के लिए बहुत दूर नहीं है। अनुचित छवि आप सिर्फ एक बार देख रहे हैं कि यह हानिरहित इश्कबाजी है, कि यह है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए थोड़ा सफेद झूठ यह है कि आप इसे नर्सिंग कर रहे हैं।
ये उचित क्रोध मुझे ध्यान से सुने कि यह सिर्फ पाप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो हर समझौता है जो आपके जीवन के क्षेत्रों में दुश्मन को पूरा नहीं करता है। अगर आप किसी भी तरह से नहीं हैं तो आप अपने जीवन के क्षेत्रों को कम टिप्पणी करते हैं। इफिसियों 4:27 में हमें बताता है, शैतान को एक पैर नहीं दो। यह सब उसे अपने आध्यात्मिक कवच में सिर्फ एक क्षेत्र में एक छोटी सी दरार की आवश्यकता है जहां आप कहते हैं यह इतना मायने नहीं रखता है। मैं आपको अपनी आंखों में आंसू के साथ बता रही हूं, यह सब भगवान के लिए मायने रखता है कि मुझे याद है कि मार्था को एक 76 वर्षीय प्रार्थना योद्धा परामर्श देना है जो यह नहीं समझ सकता था कि उसका परिवार 5 दशकों से अधिक समय तक भगवान के लिए उसकी वफादार सेवा के बावजूद क्यों गिर रहा था। क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को एक साथ मिलकर प्रार्थना की थी कि वह भूतिया से भरी हुई है, जो कि उसके घर से भरी हुई है, जो कि उसके घर से भरी हुई है, जो कि उसके घर के लिए एक पोर्टल को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाई गई थी। 12 साल में पहली बार संयोग के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ही मिनटों में मैं एक चीज को प्रकट करूंगा जिससे आपका अभिषेक आपके बिना सूखने का कारण बनता है। लेकिन आपको तब तक रहना चाहिए जब तक कि दुश्मन की सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि आप यह विश्वास दिलाएं कि आपके संघर्ष आपको समझाने के लिए सामान्य जीवन नहीं है। लेकिन शेर को किसी को भस्म करने के लिए सतर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्कता से दुश्मन आपकी कमजोरियों का अध्ययन करता है जो आपकी इच्छाओं को अपने घावों में ले जाता है और फिर उसके हमलों को विशेष रूप से आपके लिए मैं आपसे कुछ पूछने देता हूं जो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह नहीं पूछ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि एक आदत है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि एक आदत यह है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि आप एक ऐसी आदत नहीं दे रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि आप यह नहीं पूछ रहे हैं कि एक आदत यह है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि एक आदत यह नहीं है। डिवाइन डेस्टिनी, जब राजा डेविड बाशीबा के साथ पाप में गिर गए तो यह अचानक गिर नहीं गया था कि यह एक छोटे से समझौता के साथ शुरू हुआ। जब वह अपनी छत से एक लिंग लुक के साथ शुरू हो गया था, जब उसे युद्ध में होना चाहिए था, एक छोटे से निर्णय को व्यभिचार के धोखे में कैद कर दिया गया था और अंततः हत्या कर दी गई थी। और यहां से एक आदमी के लिए एक आदमी था जो आपको लगता है कि वह आध्यात्मिक रूप से काम कर सकता है। भगवान आपके लिए और अधिक परिष्कृत युद्ध के लिए और अधिक परिष्कृत है। यह आपको डरने के बारे में नहीं है कि यह आपको इफिसियों को जागरूक करने के बारे में है। 6:12 हमें याद दिलाता है, हमारे संघर्ष के लिए मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ है। फ्रीज आज आप में जीवित है, जैसा कि मैं आज हमारी दुनिया को देखता हूं। आज हमारे देश में विभाजन, ईसाई पर हमले के मूल्यों को सामान्य करने का सामान्यीकरण, जो मैं पाप करता हूं, मैं उसे मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह देखता है कि आध्यात्मिक लड़ाई अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन मुझे रात में जो कुछ भी नहीं है वह यह सोचने के लिए है कि मुझे लगता है कि मैं यह नहीं बता रहा हूं। जहां उनका प्यार आपके समझौते का सामना करता है, यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है कि बाइबल 1 कुरिन्थियों में क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बोलती है। 3:17 अगर किसी को भी ईश्वर के मंदिर में दोषी ठहराया जाता है कि भगवान उसे नष्ट कर देगा। भगवान के मंदिर के लिए पवित्र है। जो मंदिर आप उस मंदिर में है, जो भगवान में, उसे नष्ट कर देगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द नहीं है, ये मेरी चेतावनी नहीं है कि यह स्वर्ग की घोषणा है कि आप में से कई को आप अपने पोर्च पर, अपने लिविंग रूम में अभी तक बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह गंभीर है, कि वह गंभीर है कि भगवान ईमानदारी से जवाब दें कि आप अपने चर्च अभयारण्य में नहीं चलेंगे और दीवारों को स्प्रे करें। आप वेदी के लिए एक हथौड़ा नहीं लेंगे। आप कम्युनियन टेबल को गंदगी और कचरा के साथ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने सभी शरीर के सबसे पवित्र मंदिर को क्यों परेशान कर रहे हैं, जहां आप पूरी तरह से चिढ़ाते हैं कि आप बहुत ही परेशान हैं। आपका चमत्कार, मैं आपको बफेलो से एक 85 साल की प्रार्थना योद्धा के बारे में बताता हूं। वह मेरी एक सेवा के बाद मेरे पास आई थी, जो उसके बाइबल के आंसू को उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चढ़ते हुए भगवान का जवाब क्यों नहीं देगी। उसने मुझसे पूछा। मैं वफादार हो गया हूं, मैंने मुझे सेवा दी है। लेकिन जैसा कि हमने बात की है कि पवित्र आत्मा ने हर रात कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया, जो अपनी बहू के प्रति कड़वाहट को परेशान करता है, जिसे उसने अपने बेटे के पतन के लिए दोषी ठहराया।
हर रात वह एक कीमती ज्वेल एलिलेनाना की तरह नाराजगी थी। मैंने कहा कि आप उसे हिरन में मार रहे हैं। वह रोई, और मेरा मतलब है कि उसने अपनी आत्मा की गहराई से इसे 3 हफ्ते बाद ही देखा। उसके बेटे ने उसे 7 साल में पहली बार बुलाया, और आज वह 2 साल से साफ हो गया है। और एक जेल मंत्रालय इब्रियों 10-20-6 ने हमें चेतावनी दी है। ईश्वर की दया असीम है, लेकिन उसके धैर्य का उद्देश्य है कि वह मनुष्य के साथ हमेशा के लिए प्रयास नहीं करेगा। एक बिंदु आता है जहां आप बहुत समझौता करते हैं, यह निर्णय लेने के लिए कि आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस पर समझौता कर रहा हूं, कि मैं बहुत लंबे समय तक यह है, कि यह संपन्न है, कि यह गर्व है, कि यह भड़काने की जरूरत है। अभी इसे स्पॉटलाइट करते हुए आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके दिल में जलना अपच करने वाला नहीं है प्रिय। एक यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा बहुत समझौता करने के लिए शून्य है जो आपको खर्च कर रहा है। जो मैंने एक बार एक आदमी परामर्श दिया था, हम उसे रॉबर्ट के रूप में काम करते थे, जो कि किसी भी तरह से काम करता था, लेकिन वह एक पीक के साथ काम नहीं करता था। लेकिन उसने एक पीक के साथ कहा कि वह किसी को भी नहीं बताए, लेकिन उसने एक पीक को नहीं बताया, लेकिन वह एक पीक के साथ काम कर रहा था। आत्मा को अपने विश्वास में खाने से दूर खाने की तरह उसकी शादी भगवान के साथ उसकी शादी, जिस दिन वह अंत में टूट गई और कबूल किया कि वह दिन था जब उसकी बहाली शुरू हो गई थी, मैंने पश्चाताप किया था कि उसने न केवल अपने होठों के साथ घोषित किया था, बल्कि उसके जीवन के साथ चुना एक समझौता जो आप न्याय संगत है। वह बहुत कुछ है जो आपको जानने के बारे में नहीं है। जब वह आपको मौत के बारे में बता रहा है तो वह आपको जीवन भर देने के बारे में है। जब वह आपको मौत के बारे में बताता है कि आप उसे मौत के रूप में पसंद करते हैं। अपने दिल को कठोर मत समझो, चैनल को न बदलें, दिव्य नियुक्ति के इस क्षण को स्क्रॉल न करें। टिप्पणी: मैं अभी पश्चाताप नहीं करता हूं कि कल के बाद आपने इसके बारे में नहीं सोचा है। आप पर छोड़ नहीं दिया है कि वह आपके लिए लड़ रहा है, वह आपका पीछा कर रहा है। अब भी उसकी दया आपके लिए पहुंच रही है, लेकिन क्या आप वापस पहुंचेंगे? आप समझौता करने पर पवित्रता का चयन करेंगे शाप के ऊपर, क्योंकि पाप के खिलाफ भगवान के क्रोध की तुलना में कुछ और भी शक्तिशाली है, जो एक पल में आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। और मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि वह क्या है जो ईश्वरीय समाधान है, भगवान की बच गई योजना। प्रिय, मुझे यह सुनना चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से साझा करने के बारे में हैं। यह है कि आप इस मौसम में पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि उन सभी को जासूसी करते हैं, तर्क संगत और छिपा हुआ है कि यह सर्वशक्तिमान के साथ आपके संबंधों का दम घुट रहा है। लेकिन यहां लुभावनी सत्य है कि ईश्वर कभी भी एक प्लान 1 जॉन 1:9 के बिना अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह वफादार है, और बस हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सभी अपरिहार्य से साफ करने के लिए एक पल के लिए उस सिंक को सभी अधूरापन के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुने, यह केवल सॉरी कहने के बारे में नहीं है, और कल एक ही विनाशकारी पैटर्न को जारी रखने के बारे में नहीं है, जो कि पश्चाताप नहीं है, कि बातचीत नहीं है, और भगवान अपनी महिमा के साथ बातचीत नहीं करता है। वास्तविक स्वतंत्रता के साथ अधिक स्वीकार करने की आवश्यकता है कि यह आपके मन के एक पूर्ण नवीकरण की मांग करता है। यह परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होता है, इसके लिए अभी आपसे निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आज मैंने रॉबर्ट के साथ एक 87 साल के एक दिग्गज के साथ बात की थी, जिसने अपने सुनहरे वर्षों में दशकों तक ईश्वर की ईमानदारी से सेवा की थी। उसने पाया कि उसने खुद को कड़वाहट और अक्षम्यता के लिए गुलाम बनाया था, जिसने 15 साल तक अपने रिश्ते को जहर दिया था। मैंने माफ करने के लिए प्रार्थना की थी। कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा और पूछा, क्या आपने फैसला किया है कि आप अब तक अक्षम्य से संबंधित नहीं हैं? वह पहली बार है जो कि 5 साल में एक ही बार हिरासत में है आज, और प्राधिकरण के साथ घोषणा करे कि मैं अस्पष्टता से संबंधित नहीं हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मन मसीह से संबंधित है, मेरा दिल ईश्वर का आवास स्थान है। मैं इस पाप के माध्यम से मेरे जीवन पर किए गए किसी भी दावे का त्याग करता हूं। इस कदम को गिराने के हर स्रोत को हटा दे जो उन लोगों से स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं, जो केवल इसके लिए चाहते हैं कि यीशु ने मैथ्यू 5:29 में शब्दों को नहीं बताया। अगर आपकी दाहिनी आंख आपको गौज को ठोकर मारती है और इसे फेंक देती है,
तो क्या वह शाब्दिक रूप से उस पर जोर देने के लिए नाटकीय रूप से बहता है जो उस दोस्ती को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है? गॉड रूट होम, जो आपको अपनी लत के लिए अतीत की ट्रिगर ले जाता है। मैं किसी भी चीज के कट्टरपंथी विच्छेदन के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके बंधन को खिलाती है, जो पाप के साथ खेल नहीं खेलती है। यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है और यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है। मार्था एक 75 वर्षीय विधवा यह समझ में नहीं आ रही है कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए सही है, कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए कठिन निर्णय लेती है जो कि उसके दैनिक जीवन के लिए मुश्किल है। लेकिन 2 महीने बाद मैंने एक खुशी का अनुभव किया जिसे मैं अपने युवाओं के बाद से नहीं जानता था, कि आपके दाहिने हाथ की आवश्यकता है, जो आज 3 दैनिक आत्मसमर्पण को जानबूझकर पूजा करने की आवश्यकता है। और प्रार्थना की स्वतंत्रता एक बार की घटना नहीं है। पाप सांस नहीं ले सकता है और प्रलोभन नहीं बोल सकता है कि 30 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें। एक पवित्र बनाएं, अपने घर में जगह अपनी बाइबल खोलें, इससे पहले कि आप अपना फोन प्ले पूजा संगीत खोलें जो आपके चारों ओर आध्यात्मिक जलवायु को स्थानांतरित कर देता है। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं, जब आप सक्रिय रूप से अपनी स्वतंत्रता के चारों ओर एक किले का निर्माण कर रहे हैं, तो यह सवाल नहीं है कि क्या ईश्वर आपको मुक्त कर सकता है, कि वह पहले से ही कैलवरी पर उस कीमत का भुगतान कर सकता है। आज मैं आपको अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कह रहा हूं कि मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की एक सार्वजनिक घोषणा करूं। मैं पवित्रता का चयन करता हूं क्योंकि रेत में आपकी घोषणा स्वर्ग और नरक में है कि आप ईश्वर की पलायन योजना को लागू कर रहे हैं। अब तक इंतजार न करें जब तक कि आप तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आप अपने फैसले पर गिनती नहीं कर रहे हैं। जीवन आपकी पसंद है, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूं कि आप जीवन चुनते हैं। स्वतंत्रता चुनें, पवित्रता को चुनें, पवित्रता का चयन करें। इस संदेश को नजरअंदाज करने की लागत मुझे सुनो। अब मुझे चुना गया है। यह वह जगह है जहां रबर सड़क से मिलता है। मुझे अपनी आत्मा के साथ यह सुनने के लिए जरूरत है ना, केवल आपके कानों से कई लोग लॉर्ड लॉर्ड को रोएंगे और वह कहेंगे, मैं आपको कभी नहीं जानता था। इसलिए नहीं कि वे पूजा नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया कि एक पल के लिए आप हर रविवार को चर्च में भाग ले सकते हैं। आप ईमानदारी से शास्त्र अध्याय और कविता को उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज करना जारी रख सकते हैं तो ईश्वर आपको अपने वादों के बारे में बता रहा है। जब आप अपने वादों की कल्पना कर रहे हैं तो आप उस समय के लिए नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं कि आप विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि आप इस दिव्य चेतावनी को नजरअंदाज करने की लागत सिर्फ कलाई पर एक थप्पड़ नहीं है। कोई परिणाम विनाशकारी नहीं है और वे पहले से ही आपके जीवन में पहले से ही प्रकट हो रहे हैं। पहले भजन का आशीर्वाद देने का नुकसान 66:22 यह स्पष्ट रूप से कहता है, अगर मैं अपने दिल में पाप नहीं करता तो प्रभु नहीं सुना होता। उन प्रार्थनाओं को जो छत से टकराते हैं, कि वित्तीय सफलता जो कभी नहीं आती है, कि आप उस उपचार की तलाश नहीं कर रहे हैं। जब आप आज्ञाकारिता पर यौन पाप का चयन कर रहे हैं, आप सचमुच अपने बीच एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं। और ईश्वर के आशीर्वादों के साथ मैंने जेम्स के साथ एक 78 वर्षीय बधिरों के साथ बात की थी जो यह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने नोट्स को देख रहा है, क्योंकि वह यह बताता है कि वह प्यार करता है। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पश्चाताप 3 हफ्ते बाद आशीर्वाद की बाट ने उन तरीकों से खुलने की कल्पना नहीं की जब आप खुद को आध्यात्मिक हमले के लिए खोल रहे हैं। जब आप यौन पाप में संलग्न होते हैं तो आप सिर्फ एक ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसे आप अपने जीवन में राक्षसी ताकतों को आमंत्रित करते हैं। क्या आपको लगता है कि सर्द बस यह सच है कि यह सच है कि यह सच है कि हादसे के लिए आध्यात्मिक गेट्स की पुष्टि करता है कि कभी कभी कम और कम संतुष्टि देते हुए अधिक से अधिक मांग करने के लिए निवास पर जाए। शास्त्र हमें 1 पीटर 5:8 में चेतावनी देता है, आपका दुश्मन शैतान के चारों ओर घूमता है जैसे कि एक गर्जना शेर की तरह किसी को भस्म करने के लिए देख रहा है। यौन पाप आपके आध्यात्मिक कवच को हटा देता है, जो आपको अपने हमलों के लिए उजागर और असुरक्षित छोड़ देता है। लेकिन शायद सबसे अधिक दिल दहला देने वाला परिणाम जो आपको अपने कोर में हिला देना चाहिए, वह है कि आप अगली पीढ़ी के लिए आपसे गुजर रहे हैं। एक्सोडस 34:7 हमें बताता है कि पाप के परिणाम आपके लिए तीसरे और चौथी पीढ़ी के लिए निजी नहीं है, जो कि आपके बच्चों को पसंद नहीं करते हैं।
मैंने उन परिवारों की परामर्श किया है जहां 4 पीढ़ियां ठीक उसी यौन बंधन के साथ संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि यह आनुवंशिक नहीं है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक गढ़ स्थापित किया गया था और कभी नहीं फाड़ा है कि आप जिस विरासत को छोड़ना चाहते हैं, जो आपके लिए अभी भी आपके लिए यहां आने की व्यवस्था करता है, क्योंकि वह आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपको इस विनाशकारी पथ को जारी रखने के लिए यह एक कांटा है कि सड़क पर एक रास्ता है जो स्वतंत्रता की बहाली के लिए जीवन की ओर ले जाता है। निंदा करने के लिए वह आज आपके जीवन में यौन पाप की जंजीरों को तोड़ना चाहता है और दुश्मन द्वारा चोरी की गई हर चीज को पुनर्स्थापित करें, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि कोई आनंद नहीं है, कि कोई खुशी नहीं है, कोई गुप्त पाप नहीं है, कि यह आपके लिए इस वीडियो को साझा करना चाहता है कि आप इस क्षण को प्यार कर सकते हैं। अपने आप को वह फुसफुसा रहा है कि यह साझा करने के लिए बहुत ही असहज है, लेकिन क्या होगा अगर इस वीडियो को साझा करने में आपका साहस का कार्य किसी और का मार्ग बन जाता है? तो आज आप क्या चुनेंगे? स्वर्ग को पता है, लेकिन नरक को उम्मीद है कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप कभी भी एक भी पल के लिए साधारण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने आपको अपनी मां के गर्भ में गठित किया था। जब भगवान ने पेड़ बनाए थे, जब उसने बस बोला था, जब उसने महासागरों को बनाया था, तो वह बस कमांड करता था, लेकिन जब उसने आपको शास्त्र बनाया तो वह अपने घुटनों पर बैठ गया, और वह अपने जीवन को कम करने के लिए हो सकता है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यह सवाल करते हुए कि क्या ईश्वर ने अभी भी आपके लिए उपयोग किया है? मुझे आप पर रोक दें तो आप वही नहीं हैं। आप किसी को पाप से नहीं बचते हैं। आप अंधेरे के खिलाफ एक दिव्य हथियार हैं। आप एक मंदिर हैं, एक टार्च, एक हथियार है जो अपनी शक्ति के लिए माफी मांगता है। एक मंदिर को कम करता है जब वह खुद को एक मशाल के रूप में देखती है, तो वह खुद को एक मशाल के रूप में देखता है कि वह खुद को नहीं देखता है। जबकि प्रशिक्षित सैनिकों ने इस डर से गुस्सा किया कि आप किस दिग्गजों से दूर हैं, क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। जब आप पवित्रता में रहते हैं तो आप एक आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं जो शैतान को कांपता है। मैं जेम्स 4:7 को अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। 7 कहता है, अपने आप को ईश्वर का विरोध करते हैं और वह आपसे भाग जाएगा। वह बस पीछे हटता नहीं है कि वह पावर डियर है, जो कि प्राधिकरण मसीह है, जिसे मसीह आपको हर उस कदम के साथ देने के लिए मर गया है जिसे आप स्वर्ग ले जाते हैं, नरक की प्रतिध्वनित करता है। लेकिन यहां अधिकांश विश्वासियों को यह विनाशकारी रूप से गलत मिलता है, और यह आपको वह सब कुछ खर्च कर सकता है जो वे जीत के लिए लड़ रहे हैं। जब आप पहले से ही क्रॉस से लड़ रहे हैं तो आप जीत के लिए जीतते हैं कि आप जीत के लिए पहले से ही जीतते हैं। मृत जीवन आप में एक हिस्सा नहीं है, एक ही शक्ति। रोमियो 8:11। यह पुष्टि करता है कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप किराने की दुकान में चलने का मतलब वही शक्ति को वहन करते हैं जो आपके बेडरूम में प्रार्थना करने वाले लाल सागर को विभाजित करता है, उसी अधिकार को छोड़ देता है जो कि कब्र से लाजर को बुलाता है, जिसे आप भगवान के शब्द से कहते हैं। टिप्पणी, मैं साधारण नहीं हूं। यह पुष्टि करने के लिए कि आप एक दिव्य योद्धा हैं जो अंधेरे में प्रकाश लाते हैं। लेकिन यहां विनाशकारी सच्चाई है कि कई विश्वासियों का कभी भी सामना नहीं किया जाता है। हम अपनी आध्यात्मिक पहचान से बहुत नीचे नहीं रहते हैं। हमने आराम की सुविधा के एक कटोरे के लिए अपने जन्म के साथ कारोबार किया है, और ऐसा उन्हें एक एकल भोजन के लिए अपना जन्मजात बेच दिया है, जो कि कुछ मिनटों के लिए नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है, जो कि आप कुछ मिनटों के लिए तैयार नहीं है। मार्गरेट से 1 महीने के लिए पेंसिल्वेनिया के एक 87 साल के दशकों तक उसने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वह एक रविवार की पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं के साथ एक बूढ़ी औरत थी। उसने आखिरकार मसीह में अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझा कि बहुत हफ्ते ने उसे अपनी पहचान के लिए तैयार नहीं किया था कि वह उसे तोड़ती हुई है। ध्यान से सुने, जब यीशु ने शैतान को जॉन 8:54 में झूठ के पिता को बुलाया, दुश्मन का प्राथमिक धोखे आपको आश्वस्त नहीं कर रहा था कि ईश्वर मौजूद नहीं है, तो यह आपको आश्वस्त नहीं कर रहा था कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, कि आप ईश्वर के लिए बहुत साधारण रूप से टूट जाते हैं। और हर बार जब आप अपने हथियारों को नहीं छोड़ते हैं तो मुझे यह सुनना चाहिए,
क्योंकि आप इस बात की जरूरत नहीं है कि आप इस पर भी ध्यान दें, कि आप इस बात की जरूरत नहीं है कि आप इस बात की जरूरत नहीं है कि आप इस बात की जरूरत नहीं है कि आपने यह माना है कि आपकी प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि गढ़ों को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप भूल गए हैं कि प्राधिकरण को मसीह की मृत्यु हो गई है। यह आपको देने के लिए नहीं है, यह ईजियो के बारे में नहीं है, यह कलवारी में आपके लिए खरीदी गई पहचान में चलने के बारे में है। अगर मूसा ने कहा था कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति हूं जो एक भाषण बाधा है, मिस्र में इजरायलियों की मृत्यु हो गई होगी। अगर एस्तेर ने कहा था मैं सिर्फ एक लड़की हूं जो कहीं खास नहीं है, उसकी पूरी दौड़ को तबाह कर दिया गया होगा। जब पीटर ने कहा था मैं सिर्फ एक मछुआरा हूं जिसने मसीह से इनकार किया, शुरुआती चर्च को कभी भी स्थापित नहीं किया गया। हो सकता है कि दुश्मन को पता है कि वास्तव में आप मसीह में कौन हैं। यही कारण है कि जब आप अपनी सच्ची पहचान में खड़े होने के लिए आपको यह भूल जाते हैं कि एक चुने हुए शाही पुजारी अंधेरे के अधिकार के साथ ईश्वर के वचन को घोषित करने के लिए वह इतनी मेहनत करता है कि आप अपने आप में नहीं हैं, तो आप वास्तव में एक पल के लिए भी नहीं हैं, क्योंकि आप एक ही मौके पर हैं। आज आप क्या करना बंद कर देंगे जो आपके दिव्य उद्देश्य को तोड़फोड़ कर रहा है? और यदि आप अपने राज्य के लिए नहीं हैं, तो क्या अनंत परिणाम है? यदि आप चुने हुए ओन को बढ़ा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछना है जो आपको अपने मूल में हिला सकता है। आपने देखा है कि आपके जीवन में सब कुछ कैसे उन परीक्षणों को तैयार कर रहा है जो आपको लगभग उस जंगल का मौसम तोड़ते हैं जहां भगवान उन धार्मिक हलकों से अस्वीकृति को चुप कर रहे थे। यह सजा नहीं थी कि यह शुद्धिकरण का समय है, जो कि उनकी सेना को अलग अलग नहीं करना है, जो कि जिराम को भटके हुए हैं, जो कि जिराम को भटकता है। मंडली को पवित्रता दें। बुजुर्ग जोएल 2 बार 15 से 16 को इकट्ठा करें। यह सिर्फ प्राचीन पाठ नहीं है, यह अभी हो रहा है कि हमारी पीढ़ी में आपके चारों ओर देखो, दुनिया अराजकता में है। अराजकता में है कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने वाली नैतिक नींव बढ़ रही है, जो कि संयोग है कि आप इस अंधेरे की तरह से जुड़ने से जुड़ते हैं। 12,000 से 300 तक कम कर दिया गया था। भगवान को भीड़ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह याद रखने की जरूरत है कि कहानी भगवान ने गिदोन को बताया, आपके साथ लोग बहुत हैं। आज की चर्च संस्कृति में बहुत से लोग जहां सफलता को आकार में मापा जाता है, भगवान कहते हैं मुझे उन कुछ को दो दे जो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जब गिदोन की सेना को कम कर दिया गया था, तो मुझे इस सच्चाई से आप हिट करने देते हैं, क्योंकि यह नहीं था, क्योंकि उन 31,700 अन्य लोग अच्छे लोग नहीं थे, जो वे सिर्फ युद्ध के स्तर के लिए तैयार नहीं थे। आगे की ओर वे विचलित हो गए थे, जो कि आराम से आराम करने के लिए भयावह अनिच्छुक थे। जब मैं आपको एक 97 साल से बफर के रूप में बता रहा था, तो मुझे लगता है कि एक 97 साल से पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब ईश्वर मुझे दिखा रहा है कि यह नहीं आ रहा है कि हम कैसे उम्मीद करते हैं कि यह एक ऐसे अवशेष के माध्यम से आ रहा है जो छिपा हुआ है, जो अपने स्वयं के परिवारों और चर्चों द्वारा अजीब और चरम सोचा गया है। यह रहस्य उद्घाटन साथ के साथ प्रतिध्वनित होता है। सेना को मेघोरचेस या धार्मिक सम्मेलनों में इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। वे हैं जो अलगाव के जंगल में परीक्षण किए गए अस्वीकृति की भट्टी में परिष्कृत पीड़ित होने के तेल प्रेस में दबाए गए हैं। आपको लगा कि आप यह नहीं समझते हैं कि आप यह समझ में नहीं आता है कि आप केवल रविवार के उपदेशों के लिए बहुत अधिक हैं, लेकिन यह है कि आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक हैं जो आपके लिए बहुत अधिक हैं। लेकिन यह है कि इस पर निर्भर रहस्य उद्घाटन 3:16 कहता है, इसलिए क्योंकि आप गुनगुने हैं और न तो गर्म हैं और न ही ठंड, मैं आपको अपने मुंह से बाहर निकालूंगा। आप नर्सिंग कर रहे हैं कि यह सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यह आपको अपने दिव्य असाइनमेंट से अयोग्य घोषित कर रहा है। मैंने पिछले साल क्वींस में एक सेवानिवृत्त पादरी के साथ बात की थी, जो उसने कहा था कि मैंने 40 साल बिताए थे, मैंने एक मंत्रालय का निर्माण किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने स्वयं के राज्य का निर्माण कर रहा था, जो कि मैं अपने आप में बहुत ही परेशान था। आरामदायक ईसाई धर्म के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें पवित्रता की जीवन शैली के लिए बुलाया जा रहा है, जो एक समझौता संस्कृति के लिए चरम पर दिखेगा, जो उन्हें प्रार्थना के लिए बुलाया जा रहा है, जो उपवास के लिए घड़ी को नहीं देखता है, जो कि पूजा करने के लिए सिर्फ एक ट्रेंडी आहार नहीं है, जो प्रदर्शन नहीं करता है कि क्या ऐसा होगा
अगर हर व्यक्ति ने इस बात को याद करने के लिए कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या नहीं करता, दुनिया इस तरह की सेना के खिलाफ एक मौका नहीं खड़ा करेगी। लेकिन आपको आज तय करना होगा कि क्या आप यह करना जारी रखेंगे कि एक चीज जो आपको पूर्ण आत्मसमर्पण से रख रही है, या आप उठेंगे और चुने हुए लोगों के बीच अपनी जगह ले लेंगे। अगर आप पवित्र सेना के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो आप जिस समय के लिए तैयार हैं उसके लिए एक कॉल के रूप में, योद्धाओं के लिए एक कॉल दुनिया की नींव यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या आप अंततः एक काम करना बंद कर देंगे जो आपको उसकी एंड टाइम आर्मी में शामिल होने से रोक रहा है। आप अंतिम लहर का चयन करेंगे। जो मेरे दोस्तों को आ रहा है, मुझे आपको अभी झुकने की जरूरत है। जो मैं साझा करने के बारे में हूं वह सिर्फ एक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं है, यह एक दैवीय रहस्य उद्घाटन है जो कि एक आध्यात्मिक रूप से तय कर रहा है, या यह एक लहर है कि यह एक लहर है कि यह एक लहर नहीं है। एक रूपक को चुना गया, एक रूपक अभी आध्यात्मिक दायरे में हो रहा है। जब आप अपने दैनिक दिनचर्या से विचलित हो गए हैं, अपने समझौते से, आपके बस एक और समय के दृष्टिकोण से स्वर्ग इस पृथ्वी पर भगवान के अंतिम कदम के लिए तैयारी कर रहा है। आप अपने आस पास के रूप में हो रहे हैं, जो कि सभी के लिए एक्टिंग है, जो कि हर जगह के लिए है। रहस्य उद्घाटन के लिए केवल बाइबल के पन्नों को भरने के लिए नहीं लिखा गया था। 2 तिमोथी 31:5 हमें बताता है, पिछले दिनों में भयानक समय आएगा। लोग खुद के प्रेमी होंगे, जो कि मणि के प्रेमियों को गर्वित करते हैं। दिल में आपके साथ सीधे हो गया। यह सुनामी आ रहा है कि आप तैयार हैं या नहीं। भगवान ने मुझे बताया कि हम अलगाव के मौसम में गेहूं और भेड़ का पीछा कर रहे हैं, और जो बकरियां चर्च के खेल खेल रहे हैं, और जो लोग वास्तव में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा कौन सा सत्य है जो तुम भी नहीं जानते? यह एक गहरा सवाल है। इस ब्रह्मांड में हम सभी के अंदर एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसा सत्य जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हम अक्सर अपने डर, असुरक्षाओं और सीमाओं में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही सत्य तुम्हारे शत्रुओं की नींद हराम कर सकता है? जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हारी सोच का दायरा बदल जाएगा। तुम्हारा असली सच तुम्हारी संभावनाओं में छिपा है। जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो, तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। ये वो सत्य है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और यही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करो, अपने अंदर के उस सत्य को खोजो और उसे जगाओ। जब तुम अपने आप को समझोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखो, यह दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तो चलो, आज से हम सब मिलकर अपने असली सत्य की खोज में निकलते हैं, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें जीत दिला सकती है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और डिवाइन लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत हठी हो। तुम एक बात जो करने की ठान लेते हो, फिर उसे करके ही मानते हो। फिर चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बाधा आए, तुम हार नहीं मानते। परंतु इस बार मैंने तुम्हारे भीतर भय दे देखा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का भय है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं? मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदैव यह कहते रहते हो कि माता, कहीं मैं मार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, माता के भक्तों का मजाक उड़ा सके, इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे,
तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राजसी जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कर्म कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहाय के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपनी डिवाइन के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आई लव यू मेट लिख दीजिए। मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्म करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यश समाज में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तुम रोते हो, तुम्हें निराशा भी होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बहुत कुछ सहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीर धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ अद्भुत होगा, या मानो तुम्हारे प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कांटों भरे रास्ते पर अकेले चलते हुए देखी हूं। बहुत बार तुम गिरे, बहुत बार संभले, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इच्छाओं को आंसुओं में बहते हुए देखी हूं, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते थे। पिछले 3 वर्षों में तुमने हर प्रकार का कष्ट सहा है। मेरे बच्चे, तुमने जितना खोया है, तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं सब्र करते करते इतना समय बीत गया है कि अब धैर्य टूटने के साथ साथ तुम्हारी इच्छाएं भी मरने लगी हैं, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हें जो दुख मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो भविष्य में तुम्हें जात होगा। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो, मैं वह भी जानती। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो, प्रतीत होता है। सब बिखर गया, मैं सब देख रही हूं। सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार पीड़ा छुपी है। कभी तुम्हारा मन होता है कि किसी से अपने मन की बात कहूं, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेगा। उल्टा अवसर पढ़ने पर तुम्हारा मजाक ही उड़ागा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते, परंतु मैं तुम्हारी माता हूं। तुम्हारी आत्मा पर जो घाव लगे हैं उससे मैं भली भांति अवगत हूं। तुम यह ना सोचना इसी घाव, इसी निराशा के साथ तुम्हें जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने घाव तुमने सहा उसका फल तुम्हें बहुत बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, संसार में जितने भी जीव हैं सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं रहते, कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है। परंतु तुमने जब से जीवन को जानना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही भोग रहे हो।
कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक वह तुम्हारे पास नहीं रुकती, परंतु तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि कि अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, जितना दिन तुम दुख में निराशा में गुजार रहे हो उन्हें गिन लो, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व ही मिटने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद ही होगा। बेशुमार धन, सफलता, समृद्ध, सौंदर्य तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो सच्चे मन से कहो जय हो डिवाइन, और धन्यवाद डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारी सारी बातें आज मैं स्पष्ट करने आया हूं और आज तुम बेहद खुश होने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत, मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके और तुम ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह बस अस्थाई है। यह तुम्हारे पहले के बुरे कर्म है जिसे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यह बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रही है, और कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी कोई भी नहीं होती है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी है और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना है, जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो, तो तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेख हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम ये बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करा रहे हैं। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे तुम्हारे का साथ हो रहा है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारी भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रही है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगी, ऐसे जादुई रूप से बदलेगी जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूं कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो। सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो। वह और कितना बड़ा भक्त है मेरा, ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है वो, पर यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। यहां तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो, यह सोचकर कि मेरी माता मेरे साथ है। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहु के, केतु ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि डिवाइन तो मेरे साथ है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रचता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है।
किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले, अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो माता, आप उसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ, सुख दुख कुछ मत दो। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। ईश्वर की चुनी गई बाधाओं को 1000 साल का अभिशाप आपके लिए किया गया था, लेकिन आपने इसे शक्ति दिव्य ज्ञान में बदल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोझ आपके आसपास के लोगों की तुलना में भारी क्यों लगते हैं? कि आपके रास्ते में बाधाएं क्यों दिखाई देती हैं? कि दूसरों का सामना कभी नहीं है कि यह आपके लिए बहुत ही प्रेरित नहीं है, कि यह आपकी कल्पना नहीं है, और यह निश्चित रूप से यह नहीं बताता है कि आप यह नहीं बताते हैं कि भव्य आपके बहुत अस्तित्व के खिलाफ टिकरी 1000 साल के एक शाप को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, कि आप जैसे किसी व्यक्ति को कभी भी अपनी आत्मा के भीतर सो रही दिव्य शक्ति की खोज करने से रोकने के लिए दुश्मन को पता था, कि आपकी क्षमता को पता था, कि आप उसे जानते थे, कि अगर आप कभी भी जागते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को देखने के लिए कि उन पर विश्वासघात करते हैं, जो कि उन पीड़ितों को बंद नहीं करते हैं, जो कि उन पीड़ितों को बंद नहीं करते हैं, जो कि उनमें से एक ही व्यक्ति को बंद नहीं करते हैं। यह सजा नहीं थी कि यह तैयार था कि आप यह देखते हैं कि प्राचीन शक्तियों ने कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि शैतान खुद को समझने में विफल रहा है, कि कुछ आत्माएं अंधेरे से कुचल नहीं हैं, वे हर उस आंसू से जाली हैं जो आपको मजबूत करते हैं। पूरा जीवन अगर आपको लगा है कि आपके संघर्ष दूसरों की तुलना में अलग अलग लक्षित थे, तो भगवान इस संदेश टाइप 888 के माध्यम से आपसे सीधे बात कर रहे हैं, अभी ब्रह्मांड को यह घोषित करने के लिए कि आप इस क्षण की दिव्य नियुक्ति को पहचानते हैं कि शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है, कि आप क्या करते हैं। यह बताएगा कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी आंखों से उठा लिया गया है कि छुपाने का समय खत्म हो गया है और आपकी सच्ची शक्ति अंत में जाग रही है। 1000 साल के अभिशाप को जागृत कर रहा है कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि अदृश्य हाथ आपके खिलाफ काम कर रहे थे? आप देख रहे हैं कि प्राचीन कालों के बाद से छाया में संचालित होने वाली ताकतें हैं जो आपके ब्लड लाइन में 7 पीढ़ियों में कुछ मानती हैं। एक ऐसी क्षमता है जो उन्हें एक प्रकाश से घबरा देती है, जिसने उनके अंधेरे को एक ऐसी शक्ति को खतरे में डाल दिया जो सब कुछ बदल सकता है। अगर यह कभी भी पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो वे एक डिक्री जारी करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको जानता था कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप देखा कि ईश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है और वे आपके संघर्षों को घबराए हुए हैं। इस जीवन काल से यह नहीं है कि आपके द्वारा ले जाने वाला बोझ आपके रक्त की 7 पीढ़ियों के माध्यम से जमा हो रहा है। अस्पष्टीकृत चिंता को लगातार संदेह है कि जब भी आप इनके माध्यम से टूटने वाले बच्चों के बारे में बताते हैं तो यह देखने के लिए कि आप एक प्राचीन शापों को छोड़ देते हैं, 3री और 4थी पीढ़ी के लिए, माता पिता के पाप के लिए, लेकिन दुश्मन के शाप 7वीं पीढ़ी के 7वीं पीढ़ी के लिए और भी गहराई तक जा सकते हैं। बाइबल की पूरी होने की संख्या वे सोचते हैं कि अगर वे शाप को 7 पीढ़ियों के लिए बरकरार रख सकते हैं तो आपके प्रकाश को हमेशा के लिए यह महसूस होता है कि आप हर जगह की अपेक्षा करते हैं। जो आप नहीं करते हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि वे आपके विचार नहीं हैं। यह एक प्राचीन अनुष्ठान की गूंज है जो सदियों पहले की गई थी, अपनी आत्मा के रक्त के घेरे को बांधने के लिए, अपनी संभावित आत्मा की सील को बांधने के लिए, अपने उपहारों को बंद करने के लिए रखी गई अदृश्य हाथों को हर चौराहे पर अपने भाग्य में हेर फेर कर रही है। लेकिन यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप कभी भी इस बात से गुजरते हैं कि आप कुछ भी करते हैं। लंबी पीढ़ियों की लंबी हो गई है, लेकिन आपका शोक अंततः हर उस आंसू को डाविंग कर रहा है जिसे आपने हर अस्वीकृति दी है। समय आपको नीचे धकेल दिया गया था या आपको बताया गया था कि यह पर्याप्त नहीं था, कि यह यादृच्छिक क्रूरता नहीं थी, इसे लक्षित किया गया था। लेकिन आपको नष्ट करने के बजाय इसने आपको तैयार किया है कि यह यशायाह 55:17 घोषणा करता है, कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ जाली नहीं है उसे तोड़ने का मतलब है कि आप किसी भी तरह की कोशिश नहीं कर रहे हैं,
लेकिन मुझे आपको चेतावनी देने की आवश्यकता है कि आप 1000 साल के अभिशाप को तोड़ने के लिए दुर्घटना से नहीं होते हैं। इसके लिए आपसे कुछ की आवश्यकता होती है। जब आप अंत में उन ताकतों के लिए पर्याप्त रूप से कहते हैं जो आपके लिए यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप इसी तरह से तैयार हैं, एक अजेय आध्यात्मिक शक्ति में, क्योंकि आगे जो कुछ भी आता है वह सब कुछ बदल देगा। जो आपने सोचा था कि आप वास्तव में किस बारे में जानते हैं और क्यों दुश्मन ने आपको यह खोजने के लिए इतनी मेहनत की है कि आप जिस आत्मा की यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं वह आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से नहीं देखती है। आप किसी को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं कि वह अपने दिल को पूरी तरह से नहीं दे रहा है। जब आप कम से कम दांव पर लगाते हैं कि आप कम से कम यह नहीं देखते हैं कि आप कम से कम नहीं हैं। अजीब बात यह है कि ये विश्वासघात अक्सर तब आते हैं जब आपको लगभग सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक अनदेखी हाथ से ऑर्केस्ट्रेटेड बचपन में। उन क्षणों को याद रखें जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आप अलग अलग थे, कि सर्कल के बाहर खड़े होने की भावना दूसरों को इतनी आसानी से कनेक्ट करती है कि आप अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि आप कोशिश नहीं करते हैं कि आप किसी को भी नहीं बताते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, और उनके चेहरों को छिपाकर वह तिरस्कृत हो गया था और हमने उसे कम सम्मान में पकड़ लिया था, यहां तक कि यीशु ने अलगाव के इस रास्ते को जला दिया। भगवान के पुत्र को खुद जानता था कि इसका क्या मतलब है, कि इसे भीड़ से अलग होने के लिए गलत समझा जा सकता है, और फिर उन असंभव पहाड़ों को आपके रास्ते में सीधे तौर पर रखने के लिए कि मैं उन्हें छोड़ देता हूं, जो आपको छोड़ देता है सोने के रूप में आगे आ जाएगा। आपके चेहरे पर कितनी रातें आंसू आंसियों से गुजरती हैं, यह सोचकर कि आपके लिए सब कुछ इतना कठिन क्यों होना पड़ा, कि आपके लिए दूसरों के लिए चौड़ी खुली क्यों खुली हो गई, जो आपके चेहरे पर बंद हो गए थे। क्यों आपकी प्रार्थनाएं अंधेरे में अनुत्तरित रूप से गूंजती हुई लग रही थी, जब आप किसी को भी नहीं मानते थे कि कोई अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि अन्य लोगों को आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद मिला। और ओह, कैसे उस झूठ को अपने दिल में जला दिया गया था। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आपके द्वारा किए गए हर एक आंसू को गिना गया था, कि अकेलेपन की हर रात को यह देखा गया था, कि हर बीटरेल, हर बंद दरवाजे को याद करने के लिए नहीं था, तो आप कभी भी एक प्राचीन लड़ाई के लिए नहीं थे, जो आपको कभी भी नष्ट करने के लिए नहीं था, जो आपको कभी भी परेशान नहीं करता था, कि आप कभी भी बुरी तरह से नहीं मिलती हैं, जो आपको परेशान करने के लिए आप कभी नहीं कर रहे थे, कि आप कभी भी बुरी तरह से न हो, भट्टी के हीरे दबाव के बिना नहीं बनते हैं। और योद्धाओं ने आत्मा के सच्चे योद्धाओं का जन्म नहीं किया है। वे जाली रोमियो 8:28 की घोषणा करते हैं, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। सभी चीजें न केवल आशीर्वाद, न केवल जीत, बल्कि विश्वासघात को अलग थलग कर देते हैं। अस्वीकृति बंद दरवाजों ने अनुत्तरित प्रार्थनाओं को, संदेह और दर्द की रातों को पीड़ा दी है, जो आपके खिलाफ खुद को आपके बारे में कुछ जानते थे, कि आप केवल यह पता लगाने के लिए कि वे अपने भीतर से ही जागृत करने वाली क्षमता को देखते हैं, जो कि आप वास्तव में जागृत करते हैं, तो वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे थे। आपको तोड़ने के लिए दर्द होता है, लेकिन इसके बजाय दर्द आपकी तलवार बन जाता है। हर विश्वासघात ने आपको अलगाव के हर पल को सिखाया कि ईश्वर के लिए हर पल ने अपने संबंध को मजबूत किया है, कि हर लड़ाई ने आध्यात्मिक मांसपेशियों का निर्माण किया, कि हर रात कभी भी यह सवाल करने की जाली पर सवाल उठाने के लिए एक विश्वास को नहीं विकसित किया गया है, जो इस बात से हिलाया नहीं जा सकता है कि आप केवल इस तरह से नहीं हैं, कि वह क्या कर सकता है, कि वह हार्ट्स को माफ कर सकता है। अब आप महसूस कर रहे हैं कि अभिशाप को सजा नहीं दी गई थी। यह आपके चारों ओर तैयारी देख रही थी कि क्या आप देख रहे हैं कि आप दुनिया को अब कैसे देखते हैं। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि दूसरों को याद आती है कि आपकी आत्मा खतरों और अवसरों पर कैसे उठती है, जो उन लोगों के लिए अदृश्य बने हुए हैं, जो आपके रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो कि आप इस बात को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इस सच्चे को याद कर रहे हैं, कि आप उसे याद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अंधेरे में सवाल यह नहीं है कि आपने यह सवाल नहीं किया है कि अब आप क्या करेंगे, कि आप अब समझेंगे कि अब क्यों घूंघट को अब हटा दिया गया है, कि आप पहली बार युद्ध के मैदान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कि आप आराम से पीछे हट जाएंगे, या क्या आप उस तलवार को उठाएंगे जो आपके दर्द को पूरा कर रहा है।
जब से पहले समय शुरू हुआ है, जो कि उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा है जो किसी भी तरह से हावी हो गए हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हाइडिंग का समय उस अभिशाप के ऊपर है जो आपको नष्ट करने के लिए था, जो आप बहुत ही शक्ति बन गए हैं जो सब कुछ बदल देगा। आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप हमेशा उन लोगों के रहस्य के रूप में थे जो आपके चारों ओर जलाए गए नहीं थे। आग की लपटें जो आपको पूरी तरह से भस्म करनी चाहिए थी। यहां आप अभी भी खड़े हो रहे हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे संभव है कि प्राचीन बलों को पता था कि वे क्या कर रहे थे जब वे आपको लक्षित करते हैं। उन्होंने आपको उन परिस्थितियों में फेंक दिया है जो किसी भी साधारण आत्मा को तोड़ देंगे। एक ही बात आपके साथ हुई है जो आपके विनाश के लिए डिजाइन किया गया था। वह आपके पुनर्जन्म का गर्भ बन गया है, जो अय्यूब के बारे में सोचता है कि एक आदमी जो अपने बच्चों को, उसके बच्चों को सब कुछ खो देता है, यहां तक कि उसके बच्चों को भी उसके दोस्तों ने उसे शाप देने के लिए कहा और दुश्मन को मरने के लिए उसे बताया कि वह अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के बाद उसे छोड़ दिया था, जो कि वह 42 मिनट 10 सेकंड से पहले ही उसे छोड़ दिया था। आपके बारे में कभी नहीं समझा जाता है। जब वे आपको दूह की भट्टी में धकेलते हैं तो वे आपको नष्ट नहीं कर रहे थे, वे आपको बदल रहे थे कि मैंने देखा है कि मैंने आपको परिष्कृत नहीं किया है। हालांकि चांदी के रूप में मैंने आपको दूह की भट्टी में परीक्षण किया है। यशायाह 48:10। हर तरह से हर किसी के लिए यह एक अनमोल नहीं है कि आप इसे शुद्ध करने के लिए इसे छोड़ दें। प्रार्थना जो हर उस दरवाजे पर अनुत्तरित होने के लिए लगती थी, जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटकती थी, जो हर वित्तीय संघर्ष से अलग हो जाती थी, यह सजा नहीं थी कि यह नहीं छोड़ा गया था, कि यह परिवर्तन था जिसे आप आग में फेंकने के लिए नहीं फेंकने के लिए फेंक दिए गए थे, लेकिन आग बनने के लिए, यह सोचने के लिए कि आप अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं, लेकिन आप आग लगाएंगे अटूट। और अब आप उस आग को अपने भीतर ले जाते हैं। आप अपने शब्दों के दैवीय उद्देश्य की भट्टी बन जाते हैं। अपनी उपस्थिति के वातावरण को गर्मी करें। यदि आप एबिस के माध्यम से गए हैं, यदि आप मौत की छाया की घाटी के माध्यम से चले गए हैं और मजबूत हो गए हैं, यदि आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर अभी बढ़ती ऊर्जा टाइप करें, तो मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में आग बन गया। ब्रह्मांड को बताएं कि प्राचीन बलों को बताने की कोशिश की गई है कि उनकी योजना को वापस करने के लिए, कि आप उन्हें हिट करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं। The chains are broken, the curse is reversed, and your true power is awakening. But here's what you need to understand next. Becoming the fire was just the beginning. What happens when the chosen ones finally recognize their true identity? What happens when they stop hiding their light and step fully into their divine purpose? The world as we know it begins to change. They fear not you, but the new version of you. You felt it, haven't you? The way they look at you now different, uneasy. Something's changed and they can't quite put their finger on it. ऐसा नहीं है कि वे डरते हैं कि यह वही है जो आप बन गए हैं। वे आपको दफनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आप एक बीज के बारे में सोचते हैं कि एक पल के लिए वास्तव में इसे उन ताकतों में डूबने दें जो आपके पीड़ित को अदृश्य हाथों से प्रभावित करते हैं, जो आपको फिर से नीचे धकेल देता है और फिर से उन्हें लगता है कि वे प्रत्येक को नष्ट कर रहे हैं। जब वह हर तरह से हावी हो जाए तो वह कुछ और है, जब तक कि वह कुछ और है। सौंदर्य के बजाय, शोक के बजाय, आनंद के तेल को राख करने के बजाय और निराशा की भावना के बजाय प्रशंसा का एक परिधान। यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह आपके जीवन के बारे में एक वादा नहीं था कि आप हर उस आंसू को पानी दे रहे थे जो आपके भीतर की हर रात को उर्वरता के साथ था, जहां आपकी सच्ची ताकत थी, जहां आप उसे दफनाने के लिए आजाद कर रहे थे। अपने विकास को खारिज कर दें। आपकी नई पाया ताकत। अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका पुनर्जन्म आपके बारे में नहीं है। यह उस प्रणाली के लिए एक सीधा खतरा है जो आपको छोटा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जब यूसुफ ने आखिरकार खुद को उन भाइयों के लिए प्रकट किया जिन्होंने उसे दास्ता में बेच दिया था, क्योंकि वे अपनी उपस्थिति के लिए तैयार थे, क्योंकि वे अपने फूड को ठोस करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनके लिए एक शक्ति के साथ एक व्यक्ति बन गए थे, जो कि उनके लिए एक शक्ति बन गई थी। आपकी रोशनी से पता चलता है
कि वे उस अंधेरे को प्रकट करते हैं जो डेविड की कहानी को देखने में छिपा हुआ है। जब ईश्वर ने उसका अभिषेक किया था, क्योंकि भविष्य के राजा शाऊल वर्तमान राजा 1 शमूएल बन गए थे। 1 शमूएल 18:12 हमें बताता है कि शाऊल डेविड से डरता था क्योंकि प्रभु उसके साथ थे, लेकिन शाऊल से विदा हो गया था। सिस्टम को डर नहीं था कि आप किसने डरते हैं कि आप कौन हैं, और यह आपको अपनी आत्मा में बदलाव महसूस करना चाहिए। जिस तरह से आप अब अनुमोदन की तलाश नहीं करते हैं, जिस तरह से बाहरी सत्यापन का मतलब है कि प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ कम और कम आपके साथ आपके चारों ओर एक अलग तरह की चुप्पी है। अब यह नहीं है कि यह डरने के डर की संकोच की चुप्पी नहीं है कि यह तूफान से पहले कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप इस मौलिक रूप से हैं तो यह मौलिक रूप से अभी भी छोटी आवाज 1 किंग्स 19:12 आपकी शक्ति अब उन शब्दों के बीच रिक्त स्थान में गूंजती है जिनके साथ आप दुनिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। फरीसियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि वह अपने परिवर्तन के लिए एक पूर्ण विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उनके द्वारा स्पष्ट करने के बारे में बताते हैं कि आप जिस तरह से स्पष्ट करते हैं वह आपके द्वारा दी गई है, जब आप उनके द्वारा संचालित करते हैं, जीवित सबूत बने कि उनका सिस्टम झूठ पर बनाया गया है। अपने हाथों को अभी देखो, वास्तव में उन्हें देखो। ये वे हाथ हैं जो बाध्य होने के लिए थे। ये हाथ हैं जो उन्होंने छोटे और कमजोर और कांपने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये हाथ हैं जो उन्होंने कहा था कि वे असंभव हैं, जो हाथ हैं और दूसरों को आगे खींचेंगे। जब आप आपके खिलाफ दुनिया को धक्का दे देंगे, जब आप उस प्रकाश को छिपाएंगे जो अब आपके भीतर जल जाएगी, जब अन्य लोग इसकी चमक को कम करने की कोशिश करेंगे, या क्या आप इस बात को बाधित करेंगे कि आपके लिए यह जानने के लिए कि आप हर किसी को भी नहीं मिलाते हैं जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। पीड़ित नेता को अपने हाथों से देखने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है कि एक बार डर में कांपने के बाद अब नियति को फिर से तैयार करने की शक्ति ले जाती है। परिवर्तन पूरा हो गया है। आप उस सीमा को पार कर चुके हैं जो अब आप अपनी कहानी के शिकार नहीं हैं, आप इसके लेखक हैं। जो आपने अनपेक्षित पीड़ा के वजन को बढ़ाया है, जिसे आपने मुझे भगवान क्यों पूछा है, जैसा कि दरवाजे आपके चेहरे पर पटकते हैं, जबकि दूसरों के लिए व्यापक रूप से खुला झूलते हुए आप सोचते हैं कि आपके रास्ते को इतना कठिन क्यों होना पड़ा, कि अब आप समझते हैं कि सत्य ईगल्स चिकन कोप्स में नहीं उठाए गए हैं। सिस्टम आपके लिए कभी नहीं बनाया गया था क्योंकि आप कभी भी यह नहीं करते थे कि दुनिया के लिए विशेष परीक्षण नहीं करते हैं जो कि स्लैरी के लिए बेचा गया है, उसे छोड़ दिया। लेकिन उत्पत्ति 50:20 ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले चौंकाने वाली सच्चाई को प्रकट किया, लेकिन ईश्वर ने इसे पूरा करने के लिए अच्छा करने का इरादा किया कि अब क्या किया जा रहा है। कई जीवन की बचत आपके दर्द को यादृच्छिक नहीं था, यह शाही प्रशिक्षण नहीं था। क्या आपको लगता है कि मूसा एक मिस्र के राजकुमार के रूप में आराम से जी रहा था जब वह 40 साल से पहले 40 साल से भी नहीं लेता था? 1000 साल का अभिशाप जो आपको कुचलने के लिए था, आपने इसके बजाय आपको एक हथियार में जाली कर दिया है कि दुश्मन को अब डर है कि आपकी जेल होने का क्या मतलब है, कि आपका लॉन्च करने वाला पैड आपके चारों ओर है। जो आप एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जो अभी भी उसी प्रणाली में फंसे हुए लोगों से भरी हुई है, जो आपके बिना किसी व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस समय के लिए चुप रहेंगे तो वे इस समय के लिए चुप रहेंगे कि वे इस समय के लिए चुप रहेंगे, और कौन जानता है। लेकिन यह कि आप ऐसे समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, जैसे कि एस्तेर 4:14 में क्वीन एस्तेर से बोले गए उन शब्दों को अब आपसे बोले गए हैं। आपको शाप से नहीं दिया गया है, बस एक आरामदायक जीवन जीने के लिए, आपको एक आरामदायक जीवन जीने के लिए दिया गया है। जब आप यह पूछ रहे हैं कि आप इसे छोड़ देते हैं, तो आप यहां नहीं हैं डेबोरा की तरह राजा करने के लिए, जो पॉल जैसे एक राष्ट्र को जज करने के लिए अस्पष्टता से उठे, जो उत्पीड़नकर्ता से प्रेरित होकर आप इस सटीक क्षण में इतिहास में दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैनात कर रहे हैं। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपकी छाती में आग नहीं लगने वाली लोगों को यह नहीं पता है कि आप लोगों को नहीं मिलते हैं? जब आप लोगों को नहीं मिलते हैं तो आप लोगों को नहीं मिलते हैं। उन्हें वह रास्ता दिखाएं जो उनके उद्धार आपके साहस से जुड़ा हुआ है। सिस्टम आपको विश्वास चाहता है कि आप बहुत पुराने टूट गए हैं, एक अंतर बनाने के लिए कि शाप को तोड़ने का अंतिम झूठ है।
अब इसे छिपाने के लिए समय के लिए मौन के लिए समय बीत चुका है। जब आप अपने सभी परीक्षणों के माध्यम से बुलाते हैं तो वह 80 साल की उम्र में नहीं था, जब वह 80 साल का था। आपके आंसू आपका प्रशिक्षण हो गया है, आपका अस्तित्व आपकी गवाही है। अभी इस पवित्र क्षण में हमारे बीच, इस पवित्र क्षण में मुझे आपको न केवल अपने होंठों के साथ एक घोषणा करने की आवश्यकता है, बल्कि आपकी आत्मा के प्रकार के साथ मैं टिप्पणियों में अब प्राचीन अभिशाप की अंतिम श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्वर्ग और नरक को जानती हूं। दर्द में डूबते हुए वे किसी को एक अभिशाप के वजन को ले जाने वाले किसी व्यक्ति को नहीं समझते हैं कि वे इस संदेश को तुरंत साझा नहीं कर सकते हैं। उनकी सफलता इस वीडियो के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है कि पीड़ित से विक्टर तक की यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन विक्टर से लीडर तक का रास्ता यह है कि यात्रा के लिए यह है कि आप यह नहीं बताते हैं कि हर चीज को बुरी तरह से समझा जाता है, कि वह सब कुछ इस बात से गुजरता है कि सब कुछ अपने जीवन में मुश्किल है, कि सब कुछ अपने जीवन में काम कर रहा है, कि सब कुछ अपने जीवन में है जो आपके जीवन में है। वह सब कुछ है जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में है। वह सब कुछ यह है कि आपके जीवन में हर चीज को अच्छी तरह से समझा जाए कि वह सब कुछ है जो आपके जीवन में है। क्या आपके चर्च ने यह भी कहा हो सकता है कि यह पाप के लिए सजा थी, लेकिन मैं यहां उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए हूं जो उन्होंने आपको उन पीढ़ियों के लिए छिपाया है जो आपको शाप नहीं देते थे। आपको यह नहीं बुलाया गया था कि आप एक अभिशाप के रूप में अनुभव करते हैं जो आपके रक्त के खिलाफ इस 1000 साल की डिक्री के रूप में नहीं है। वास्तव में चुनौती का एक दैवीय परीक्षण है जो यह बताने के लिए है कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह जानने के लिए कि मैं यह बताता हूं 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 कि नुकसान पहुंचाने के लिए आप आपको आशा देने की योजना बना रहे हैं और एक भविष्य के बारे में यह सोचने के लिए कि दुश्मन किसी के खिलाफ इतनी मुश्किल से क्यों लड़ेंगे, कि डार्क फोर्स किसी के खिलाफ क्यों नहीं होगा, बिना किसी शक्ति के किसी के खिलाफ क्यों विश्वास करेगा, कि शैतान खुद को 1000 साल का निवेश करेगा जो आपके परिवार की लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर डेविड के लिए एक विशालकाय व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है जो कि एक विशालकाय रूप से एक विशालकाय है, जो आपके मन को नष्ट करने के लिए करसने के बावजूद आपके द्वारा किया गया था, जो आपके मन में नहीं था कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप कुछ भी कर रहे हैं। आपके अंदर वह आग जो उस आवाज को बुझाने से इनकार करती है जो कुछ और है। यह आपकी कल्पना नहीं है कि डॉर्मकेंसी यशायाह 161 के सदियों के बाद आपकी दिव्य एनकोडिंग सक्रिय है। आपके प्रकाश के लिए शाइन की शाइन आ गई है और प्रभु की महिमा आपके ऊपर उठने का समय है, जो आपके लिए एक दिव्य समय के बारे में नहीं बता रही है, जो कि एक स्वर्गीय नियुक्ति है, जो कि एक स्वर्गीय नियुक्ति है। आपके चारों ओर निषिद्ध दिख रहा था कि क्या आप दुनिया को संकट में देखते हैं, क्या आप देख रहे हैं कि आप हिलाकर देख रहे हैं, कि अब आप समझते हैं कि आपका जागृति इतिहास में इस विशिष्ट क्षण में क्यों आती है, क्योंकि आप दुनिया को कुछ सख्त जरूरत है जो आपको अभी कुछ करने से पहले कुछ भी शुरू हो गया है, जो कि किसी 1000 साल पहले ही नहीं है, जो कि 1000 साल पहले ही नहीं है। ये नहीं है कि यह नहीं है, ये आपके अंदर जाग रहा है, क्योंकि दुश्मन का सबसे बड़ा डर सिर्फ इतना नहीं है कि आप अभिशाप से बच जाते हैं। यह वही है जो आप अब बन जाएंगे कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे और जो कुछ भी बदल जाएगा वह सब कुछ बदल देगा, जो कि आत्मा सक्रियण के क्षण को व्यापक रूप से जागृत कर देगा। आपके खिलाफ गठित हथियार आपके उपकरण बन गए हैं। यशायाह 55:17 के रूप में परिवर्तन ने घोषणा की, आपके खिलाफ गठित कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा। लेकिन भगवान ने सिर्फ उन हथियारों को बेअसर नहीं किया जो उन्होंने उन्हें अपने हाथों में रखे थे। आप अपने चारों ओर देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोग आपकी उपस्थिति का जवाब देते हैं। अब कुछ लोग यह नहीं समझा सकते हैं कि वे आपके लिए क्यों तैयार हैं, दूसरों को समझ में नहीं आ सकते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि यह संयोग नहीं है कि आपकी आवृत्ति ने अपने रक्त को लक्षित करने के लिए कुछ भी समझा है, कि आप पूरी तरह से गली चिन्ह को तोड़ते हैं। रहस्योद्घाटन में 215 भगवान ने घोषणा की, मैं सभी चीजों को नया बनाता हूं। यह सिर्फ भौतिक निर्माण के बारे में नहीं था, यह आपके बारे में एक नई रचना थी, एक नई चेतना, एक नई चेतना, एक दिव्य प्रोटोटाइप जिसे आप पीढ़ी के पीड़ितों के पुराने कर्म चक्र से जारी किए गए हैं, जो आपके पूर्वजों को बाध्य कर दिया गया है, जो कि कर्ज को पूरा कर चुका है, जो कि आपके द्वारा किए गए एक प्रकार की शक्तियों को पूरा करने के लिए किया गया है।
जो कि आपके लिए बहुत ही कम है। हजारों वर्षों से इस दायरे को नियंत्रित करने वाले तंत्रों के बारे में सोचते हैं कि इसके बारे में क्या आपने देखा है कि कैसे आपका सच्चाई बोलने से दूसरों को असहज हो जाता है, कि पुरानी सीमाओं को स्वीकार करने से आपका इनकार कैसे आपके चारों ओर लहर पैदा करता है। यही कारण है कि आपके खिलाफ हमले इतने सटीक हैं कि दुश्मन ने हमारे आध्यात्मिक डीएनए में लिखे कोड को मान्यता दी है कि वह क्या होता है। जब वह कोड होता है तो वह क्या होता है, जब वह कोड होता है तो वह क्या होता है, जब वह कोड होता है। ईश्वर के बच्चों के लिए उत्सुकता से पता चलता है कि सृष्टि का पता चला है कि आप इस जागृत होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, कि प्रत्येक चुना गया, प्रत्येक उनकी शक्ति को पहचानता है। आपकी आवृत्ति सिस्टम के लिए एक खतरा बन गई है, क्योंकि यह जोर से संरेखित करने के लिए संरेखित नहीं है, जो कि सृजन के साथ संरेखित नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक भूलने की बीमारी के लिए प्रोग्राम किए गए एक विश्व में घूंघट आपकी याद रखने वाली क्रांति का एक कार्य है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें। क्या आपने अभी महसूस किया है कि आप कैसे वास्तविकता का जवाब देते हैं जो आप उन संयोगों के लिए हैं जो सभी तरह से संयोग नहीं है? जिस तरह से दरवाजे अचानक खुले हैं, जिस तरह से अजनबियों ने आपके प्रकाश को याद किया है, यह आपके लिए यादृच्छिक रूप से तैयार नहीं है। दुनिया, वह रूपक नहीं बोल रहा था। प्रकाश का शाब्दिक अर्थ है कि वह सब कुछ बदल देता है जो अंधकार को छूता है। यह प्रकाश से नहीं लड़ता है, यह बस अपनी उपस्थिति में मौजूद नहीं हो सकता है। आपकी जागृत उपस्थिति आपके चारों ओर घनत्व को भंग कर रही है, जो कि सामूहिक चेतना में लहर पैदा कर रही है, जो आपकी तुलना में दूर तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक मौलिक सिद्धांत को जानने के लिए तैयार है, जो आपको पता है कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जागृत आत्माएं जिनके बहुत अस्तित्व वास्तविकता के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिख रही हैं। प्राचीन अभिशाप ने आपको लक्षित किया है, क्योंकि आप अपने दुख के लिए सक्षम हैं, कि यह सजा नहीं है, कि यह सक्रियता के इस क्षण के लिए तैयारी नहीं थी। हर रात को आपके लिए खर्च करने के लिए, हर रात के रूप में आपके लिए पूरी तरह से सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यह पूरी तरह से है कि आप पूरी तरह से कर रहे हैं। पीढ़ियों की यही कारण है कि आपने हमेशा अलग महसूस किया है, कि आपने हमेशा महसूस किया है, कि आपने हमेशा कुछ और महसूस किया है, कि आपकी आत्मा के लिए आराम क्यों नहीं हुआ है। आप इस दुनिया में फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप एक नया बनाने में मदद करने के लिए पैदा हुए थे। फिर मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को अपने दिल पर अपने हाथ से महसूस करें, कि पल्स को यह महसूस करना है कि आप इस तरह से हैं, 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 क्योंकि आप इस तरह से कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि यह गर्भ को मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको उस असुविधा को अलग करता हूं जो कि गलत समझा जा रहा है। यह आपके कॉलिंग के दैवीय सबूत है जो डेविड पर विचार करता है। जब शमूएल जेसी के घर में आया था तो किसी भी डेविड के अपने पिता को भी नहीं सोचा था कि वह उन खेतों से कॉल करने लायक है। उन्होंने देखा कि एक शेफर्ड बॉय, भगवान ने देखा कि एक राजा को एक राजा ने देखा है कि दुनिया उसी तरह से देख रही है जैसे कि सतह पर केवल क्या है, जबकि ईश्वर आपके आध्यात्मिक डीएनए में रॉयल्टी को देख रहा है। जब आप उसे एक सेवक के रूप में बेचा जा रहा है, या जोसेफ ने उसे बेची दी है, तो वह क्या कर रहा है? 13 साल जोसेफ ने एक के बाद एक कुचलते हुए झटका दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक अभिशाप वास्तव में उसके दिव्य उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहा था, कि गड्ढे उसकी कक्षा थी, जेल उसका प्रशिक्षण मैदान था। और जब यह पल जोसेफ फिरौन के सामने खड़ा था तो वह एक टूटे हुए दास के रूप में नहीं था, लेकिन एक आदमी जो आपके क्षणों को बचा सकता है। वह सब कुछ नहीं है जो आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप उसे नहीं सुनते हैं। इसे चुनने की शक्ति आपको जीवन की मेज से स्क्रैप के लिए भीख मांगने के इंतजार में असहाय महसूस करना चाहती थी। लेकिन ड्यूटरोनॉमी 30:19 कहते हैं, मैंने आपके जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और कोसिंग से पहले सेट किया है, इसलिए जीवन का चयन करें। ईश्वर सिर्फ आपको नहीं चुनता है कि वह आपको अपने अधिकार में कदम रखने के लिए चुनने की शक्ति देता है।
कि आप हमेशा अपने आप से यह पूछने के लिए चुनते हैं कि आपने अभी खुद को क्यों सहन किया है, दूसरों को क्या नष्ट कर दिया है, फिर भी आप क्यों खड़े हैं। साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है। वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला संख्या? क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है, पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे, इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है, जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़े। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बचता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते, वे प्रयास नहीं करना चाहते, वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिक बाइबल हमें नीति वचन 2611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं, वे इसीलिए लौट रहे हैं
क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है, और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पछतावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचे, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू 25:1-13 तक 10 कुंवारियों की कहानी देखें। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं जो अपने दियों के लिए अतिरिक्त तेल तैयार कर रही थीं, जबकि अन्य 5 मूर्ख थीं, यह सोचकर कि जब उनकी अपनी आपूर्ति समाप्त हो गई तो वे दूसरों से ले सकती हैं। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमान ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बांध छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता, आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको खुद को छोटा बनाना चाहिए ताकि वे फिर से आपकी उपस्थिति में सहज महसूस कर सके, या उन्हें उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जिस पर आप अब चलते हैं? आप बड़े हो गए हैं, आप विकसित हो गए हैं, आपने नए मानक स्थापित किए हैं। इसलिए नहीं कि आप माफ नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं, और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेरफेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो। ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे। वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं। जो तैरने से इनकार करते हैं, तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वाद किया गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो उत्थान करती है, प्रेरित करती है, और प्रेरित करती है तुम्हारी उपस्थिति। अकेले में दूसरों में कुछ प्रज्वलित करने की शक्ति रखती है, उनकी क्षमता को उन तरीकों से जागृत करने के लिए जिन्हें उन्होंने कभी संभव नहीं सोचा होगा। तुम वहां संभावनाएं देखते हो जहां दूसरे लोग बाधाएं देखते हैं। तुम लोगों पर विश्वास करते हो, भले ही वे खुद पर विश्वास ना करते हो। लेकिन हर कोई जिसकी तुम मदद करते हो वह तुम्हारे साथ उठने के लिए नहीं। 13 जब ईश्वर ने अब्राहम को ऊंचे स्थान पर बुलाया तो बहुत से लोग उसके साथ चले गए। वह कभी भी ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। फिर भी उसने अब्राहम के आशीर्वाद से लाभ उठाया। लेकिन अंत में जो हुआ वह था सांसारिक सुखों के प्रति लूत का लगाव, और ईश्वरीय उद्देश्य में चलने की उसकी अनिच्छा ने एक बोझ बना दिया। और अब्राहम को लूत को ढोते रहना और अपने भाग्य में देरी करना या उसे छोड़ देना, और ईश्वर ने जो तैयार किया था उसमें पूरी तरह से कदम रखना। अब्राहम ने अपना रास्ता चुना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लोग टीम के साथी नहीं हैं, वे यात्री हैं। वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं, और यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन वे चढ़ाई में योगदान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे जोखिम नहीं लेना चाहते, कड़ी मेहनत करते हैं या बलिदान देते हैं। वे आपको दबाते हैं,
आपकी गति को धीमा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को आप हर उस कदम से संयोग से नहीं पहुंचे जो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से भी थे, जो महसूस करते थे कि जीवन के कई चौराहों के बीच गलतफहमी को एक दिव्य कॉलिंग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसे बुझा नहीं सकता है। आपके भीतर कुछ गहरे दर्द से ज्यादा गहरी है, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि बहुत ही गहरी नहीं है, जो कि बहुत ही गहरी है। अनुत्तरित सवालों के साथ मन, और अब मैं फैनफेयर में गड़गड़ाहट के रूप में नहीं आता हूं, लेकिन एक कोमल सांस के रूप में उस रोने का जवाब देने के लिए भीतर से एक पवित्र स्पर्श के रूप में मैंने कभी भी एक आत्मा की अनदेखी नहीं की है जो ईमानदारी से मुझे तलाशती है जब आप मुझे अपने दिल के साथ नहीं पाएंगे, जैसे कि आप अपने दिल की तरह, अपने दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, कि आप अपने दिल को उड़ाने के लिए, उड़ाने के माध्यम से अपने दिल की तरह है। बुद्धि को चुनौती दें, लेकिन एक पवित्र दर्पण, एक दर्पण जिसमें जब आप देखते हैं कि आप अब अपनी सीमाओं को, अपनी गलतियों या अपने डर को नहीं देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति की छवि को देखेंगे जिसने आपको प्यार से परे प्यार में गठन किया है। यह नहीं है कि यह एक पवित्र मिरर है, जो कि 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 किसी भी तरह से नहीं है, जो कि आपसे पहले ही नहीं बना रहे हैं। इस दुनिया को बहाल करने और चंगा करने के लिए मेरी रिडेम्पटिव प्लान के एक टुकड़े को छाप दें। इससे पहले कि समय से पहले इसकी पहली गिनती शुरू हुई, मैंने पहले ही मेरे दिल में आपके बारे में सोचा था कि आप कभी भी एक नंबर या एक भीड़ में एक नामहीन चेहरा नहीं थे। आप एक पवित्र विस्पर थे जो अस्तित्व में बोले जाने वाले को एक बार में सांस लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जब मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता था, तो मैं आपको नहीं दे रहा था कि मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता हूं। सतही के साथ ब्लेंड करने में असमर्थ है, कि वह उथले को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि आपकी आत्मा महानता को नहीं जानता है, क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है। लेकिन महानता जो आपके भीतर स्वर्ग के राज्य से संबंधित है, वह एक पवित्र धागा है जो समय या क्रूर शब्दों से अलग नहीं हो सकता है, जो कि एक उदासीन नहीं है, जो कि एक अविवेकी को छोड़ सकता है। दैवीय मुठभेड़ों के लिए, समझ से परे सच्चाई के लिए मैंने सपनों की व्यवस्था की है। आप अभी तक आप एक बार भ्रम के रूप में खारिज करने के लिए आपको नाम नहीं दे सकते, लेकिन अब मेरा प्रिय, मैं यह सब बहाल करने के लिए आता हूं कि आप एक भी बीज खो गए थे, जो मैं आपके भीतर लगाए गए एक भी दृष्टि को बर्बाद नहीं करता हूं, जो कि आप हर तरह से एक भी हैं, जो कि हर तरह से कच्चे मटेरियल के लिए है। वे आपको अपनी आंखों के ऊपर दुश्मन के कास्ट को कोक तोड़ने के लिए, संदेह की नींद से उकसाने के लिए होते हैं, जिससे आप विश्वास करते हैं कि आप छोटे खो गए या अयोग्य थे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और नहीं चुना है। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं। जब आप पहली बार रोते हुए नहीं थे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से रोना नहीं था, क्योंकि मैं उस क्षण को भड़काने के बाद नहीं था, जो कि प्रकाश का एक टुकड़ा 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 था। प्रकाश का एक टुकड़ा हाथ मेरी आत्मा की सांस की प्रतीक्षा में एक बार फिर से प्रज्वलित करने के लिए सभी के बीच में है कि आप अभी तक बुद्धिमान के बीच में नहीं समझते हैं, जो आप अभी भी अपने दिल में ले जाते हैं, जो आप उन क्षणों में भी हैं जो मुझे बहुत ही कम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही कम हो सकते हैं, तो आप बहुत ही कम हो सकते हैं। आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, ताकि आप यह समझ सकें कि दर्द और वेटिंग दोनों धागे हैं जो मैं अंतिम छवि को, एक डिजाइन को आकार देने के लिए उपयोग करता हूं, कि कोई और एक यात्रा को दोहरा नहीं सकता है, कि केवल आप अपनी आत्मा के अनूठे गीत के साथ चल सकते हैं। मेरी प्यारी, इस क्षण से मैं प्यार करता हूं कि आप किसी और को पसंद करने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। पूर्णता। लेकिन आत्मा के लिए एक असभ्य धारा जो लौटने की हिम्मत करती है। मैं आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपकी असफलताओं के बावजूद आपको प्यार करता हूं। फिर भी मैं आपके नाम को एक कोमल आवाज के साथ पुकारता हूं। जब आप दूर हो गए थे, तो मैं गुस्से से इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं,
तो आप केवल उन हथियारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमेशा के लिए आंसू आंसू बनी है, जो इस बात को आंसू देती है कि यह पता चलता है कि इसने प्रत्येक छिपे हुए कोने को आपने एक बार बंद रखने की कोशिश की थी। जब मैं आप में उन स्थानों को छूता हूं जिनके लिए आपने संरक्षित किया है, जो कि मैं बाहर नहीं आया है लेकिन चंगा करने के लिए, और आप इस क्षण से अकेले अकेले नहीं चलेंगे, तो आप अब रात में अकेले भटक रहे हैं, लेकिन एक प्रकाश के लिए कभी नहीं जा रहे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। उन्हें न केवल इस बात से बचाने के लिए कि मुझे न केवल यह पूछें, न केवल चंगा होने के लिए कहा जाता है, बल्कि मेरे प्रिय को ठीक करने का एक पोत बनने के लिए जो मैंने आप में लगाया है, वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बाहरी रूप से खोजने की जरूरत है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे मैंने आपकी आत्मा के भीतर गहराई से दफन कर दिया है। जब आप अभी भी मेरे दिल में एक विचार थे, या यह नहीं कि आप पहले से ही बेवकूफ थे, क्रूरता और यहां तक कि मूक आरोपों के तहत आप अपने आप से फुसफुसाए हैं। मैं उन परतों में से प्रत्येक को देखता हूं जिन्हें मैंने हर बार देखा है कि आप अपनी योग्यता को खो देते हैं, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि उन सभी की एक लौ जो अभी भी एक छोटी सी रोशनी को जला देती है, जो कि सत्य की सांस लेने के लिए नहीं है, जो कि आपको भटकने के लिए तैयार नहीं थे। उन नामों के वजन के तहत जो दूसरों ने आपको सौंपा है, आपने बहुत सारी आवाजों को इनकार की आवाजों की बहुत सुनी है, जिसमें कहा गया है कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप कभी नहीं बदलेंगे, कि आप एक विफलता, एक गलती नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि वे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में गहरे धुएं को उड़ाने के लिए कि मैं आपके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं यह नहीं बना रहा हूं कि मैं मिरर को नहीं बना रहा हूं। मेरे प्यार का पोत इसे अपने लिए नहीं रखने के लिए, बल्कि इसे उन लोगों पर न रखने के लिए जो सूखी हैं और एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दिल ठंडे हो जाते हैं, जहां प्यार की स्थिति में विकृत हो गया है और उपस्थिति को उदासीनता के साथ बदल दिया गया है। मैंने आपको हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो आप हर बार प्यार करते हैं। केवल जीवित रहने वाले आप गवाही दे रहे हैं कि एक ऐसा प्यार है जो कभी भी पीछे हटता नहीं है और कभी भी इससे ज्यादा विफल नहीं होता है, कि आप स्वर्ग के बीच एक पुल हैं और पृथ्वी की टूटी हुई आत्माएं आप जीवित हैं, कि प्रकाश पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं है, यह भी सबसे गहरे अंधेरे को पियर्स कर रहा है, और आप अभी तक बंटवारे के लिए नहीं हैं। केवल टूटे हुए लोगों की भाषा को समझें, जिनके पास ब्लीड है, जो वास्तव में निर्णय के बिना वास्तव में प्यार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के दिल मेरी आत्मा के गहरे कामकाज की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त नरम होते हैं, जो मेरे बच्चे को बढ़ते हुए बिना गर्व के बिना छाया नहीं जाने देते हैं, कि एक बार आपके रास्ते को बादल देने के कारण आप मेरी पसंद पर संदेह करते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं महसूस कर रहे थे कि आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे। लेकिन छोड़ दिया गया है कि मैंने आपके आंसुओं को गिरते देखा है। मैंने आपका आकार तब सुना है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, और उन क्षणों में जब आप सोचते थे कि मैं चुप था, तो मैं वास्तव में आपके दिल को पकड़े हुए बैठा था, क्योंकि यह महसूस करता था कि यह हर बार जब आप हार्डेस्ट के बजाय एक और कदम उठाने के लिए चुना गया है, तो यह पसंद करने के बजाय कि हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो यह पसंद करने के बजाय अपने दिल को तोड़ने के लिए दुनिया की तालियां उन दिलों को देखती हैं जो उन आत्माओं को ठीक कर चुके हैं, जो आराम से मिली और जीवन को किनारे से वापस खींच लिया गया था, क्योंकि प्रोत्साहन के एक शब्द के कारण जो आपके होंठों से आया था कि मैं वह है जो मैं अनंत है इनाम जो कभी नहीं ले जाया जा सकता है, अब मेरा प्रिय खुला है। आपका दिल मुझे कोई भी विरोध न करे, क्षणभंगुर भावनाओं के साथ, लेकिन आपके बहुत ही मूल में मैं बाहर से बाहर नहीं सजाता हूं कि मैं जड़ से ठीक हो जाता हूं। और जब वह हीलिंग आपके हर सेल में, आपके हर विचार को सोख लेता है, और आपकी हर कार्रवाई अब आप नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि मैं आप में रह रहा हूं, तो मैं एक अनचाहे प्यार करता हूं, जो कि एक अनचाहे प्यार करता है, जो कि सही है। जो मुझे अनलॉक कर रहा है, वह मुझे अनलॉक कर सकता है। सच्चाई अभी तक वे डर से तैयार किए गए नाजुक मुखौटों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ऐसे विश्वास हैं, फिर भी वे घावों से पैदा हुए थे, जो अभी तक बहुत लंबे समय तक चंगा करने के लिए हैं। आप एक दुनिया द्वारा लगाए गए विकृत लेंस झूठे कथाओं के नीचे रहते हैं,
जो आपको कभी भी यह बताते हैं कि आप हमेशा के लिए एक संकेत देते हैं कि मैं हर तरह से परेशान हो जाता हूं। दृष्टि आपको मास्क पहनने के लिए नहीं बनाया गया था और न ही इस दुनिया के माध्यम से मार्च करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कोई व्यक्ति जो खुद को अकेलापन खो चुका है